हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी में आज का टॉपिक होगा एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले कृषि। कृषि से क्या तात्पर्य है? ये क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला है। एक जो बेस होता है ना, वो कृषि है। पहले जमाने में स्वतंत्रता और उससे पहले देखते थे ना, किसी का गांव में जमीन है, बड़ा बड़ा जमींदार होता था और अंग्रेज सब लगान वसूल करते थे। लगान मूवी नहीं देखे? किस लिए हुआ था क्रिकेट का मैच? तो लगान वसूली होता था कि जमींदार सब बट्टा में देता था। उसके बाद उससे जो आय होता था किसानों का, उसको जमींदार लेता था और उससे सरकार लेता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसमें नहीं देखते थे कि वो लोग लगान तय करता था कि तुम मुझे दुगुना लगान देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पाएगा तो क्रिकेट मैच खेलो, जीत जाएगा तो लगान माफ, हार जाएगा तो उससे भी दुगुना लगान। ठीक है। तो समय के साथ साथ पहले होता था कि गांव में जिसका बड़ा बड़ा जमीन है, बड़का सेठ है एकदम, है ना, जमीन है, बड़ा बड़ा खेती भी होता था, आय भी होता था, उपज भी होता था। हम लोग भी देखे हैं बचपन में, अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, बहुत ज्यादा अच्छा से फसल हुआ करता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बेस है थोड़ा सा डगमगाने लगा। और पहले क्या करता था ये कि कितना को रोजगार देता था? 69.5% था। धीरे धीरे घट के 49% में ये आ गया रोजगार वाला। क्यों आया, क्यों घटा? ये बहुत सारे समस्याएं। सबसे पहले है कि समय पे बारिश नहीं होना, एक समस्या है। दूसरी बात है कि आय कम होना, फसल ज्यादा नहीं होता है। उसके बाद उसका जो एमएसपी है वगैरह वगैरह जो है, तो उसमें जो है कि इतना उपज हुआ है, उतना एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, आय नहीं हो रहा है। ठीक है। तीसरा कारण है कि लेबर शॉर्टेज सबसे बड़ा कारण आजकल हो गया। पहले होता था कि गांव भर में सब कोई खेती कर रहा है, ये आजकल दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं, है कि नहीं? कोई कुछ पता ही है शॉर्ट तरीका कि एक बार में 1 लाख आ जाए, एक बार में 2 लाख आ जाए, इस तरह से तरीके अपना रहे हैं। अब खेती करने बोल देगा कि फलाना ढिमका का खेत है, जाके कर दो, तो उधर आके ही बोल देगा कि नहीं, दिन भर इतना इतना खटेंगे और इतना पैसा नहीं होगा। तब खेत वो ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, होता ही नहीं है खेती। जिसका मान लीजिए 100 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, मुश्किल से 5 बीघा 7 बीघा में खेती हो पाता है, होता ही नहीं है। लेबर सब जो है काम जो है करना ही नहीं चाहते हैं कि नहीं कृषि उर्षि ये सब नहीं करेंगे। तो पहले होता था कि शादी वादी भी है, बड़ा बड़ा जमींदार है, ये है वो है, तो देख के एकदम पूरा एकदम जो पूरा है एकदम। ये आजकल नहीं है। आजकल है कि नहीं, जमीन वमीन तो जाओ तेल लेने, ये बताओ कि यहाँ पर ऐसे कितना कमाई हो रहा है कि नहीं? वही बात है। तो कृषि के क्षेत्र में जो डिक्लाइनिंग हुआ, तो बहुत से कारण थे। ये जो कृषि है ये प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। किसमें आता है? प्राइमरी सेक्टर्स में। तो खेती, मत्स्य पालन मतलब फिशिकल्चर, पशुपालन और बागवानी, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और पशुपालन में जो है ये सब सारे प्राइमरी सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, पूछेगा तो यही होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट उद्योग भी काफी है। जैसे आप चीनी उद्योग देखते हैं, पटसन उद्योग देखते हैं, बाजरा हो गया, उसके बाद हो गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जैसे हम चीनी मिल है, बड़ा बड़ा सेट सब है, और गुड़ होता है, ये सब होता है, गन्ना। तो ये क्या है कि उद्योग है कृषि से रिलेटेड। स्वतंत्रता के समय जीडीपी में इसका योगदान जो था 54.46 था, 54.46% था। लेकिन अब ये रेशियो 2017-18 का है, अभी तो और घट गया है, लगभग 10% हो गया है। तो अभी नाव लगभग 8-9% इसी तरह। इस बार जो बजट आया है ना 2023 का, तो इसमें देख लीजिएगा कि कितना परसेंट है। अभी एक दिन पहले ही आया है ना,
तो 17.4% हो चुका है। ठीक है, अब है कि विदेशी व्यापार में योगदान। तो कृषि का जो है विदेशी व्यापार में भी पहले योगदान बहुत ज्यादा रहता था। 1991 में ये 19% था और अभी के दौर में 9.5% है, और इस बार हो सकता है घट के 7-8% में सिमट गया होगा या 5% में सिमट गया होगा। ठीक है, हर साल जो बजट आता है उसमें घटते ही जा रहा है। लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं कि खेत जाने बोल देगा तो पानी पीने शुरू कर देगा कि नहीं खेती नहीं जाएंगे, पढ़ लिख के सब खेत जाएंगे। समस्या होती है, हम लोगों के साथ में भी होती है, लेकिन पहले क्या होता था कि आदमी शर्म नहीं करते थे कि खेत है, ये है, कट रहे हैं। आजकल अगर बोल देगा स्टूडेंट को ये हम तो साला फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, हम है कि नहीं, हम तो फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, जाएंगे खेत वहां पर ना, ये हो खेती ना हो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। धीरे धीरे यही समस्याएं हावी हो रही है। अब ये बातें हो गई एग्रीकल्चर की। अब मैं बात करूंगा क्रॉप टाइप्स कि क्रॉप्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन? सबसे पहला है रबी। रबी जो है वो शीतकालीन क्रॉप्स है। ठीक है, और ये रबी के अंदर में क्या आता है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। अब है कि कभी कभी ये सब तो पूछता ही है कौन कौन से क्रॉप्स है, ये भी पूछ देता कि अक्टूबर और नवंबर में देखिए जैसे खरीफ रबी का बुआई होता है, इसका कटाई मार्च अप्रैल में होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाले फसल कौन कौन से हैं, और मान लीजिए बोल देगा कटाई जिसका मार्च अप्रैल में होता है वो कौन कौन से फसल है, ऑप्शन ये सब दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका रबी। दूसरा है खरीफ। खरीफ मतलब खरा, वो वर्षाकालीन फसल है। वर्षाकालीन फसल कब होता है कि जून जुलाई में इसका, जैसे खेती कब होता है? जून जुलाई अगस्त से में ही इंडिया में खेती होता है, धान का खेती मोस्टली, और अक्टूबर नवंबर तक आते आते मतलब उसका कटाई शुरू हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है। खरीफ में आ जाता है आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन। ये सारे फसल जो हैं ये खरीफ में आते हैं। ठीक है, अगला है जायद। ये ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल है। इसका जो होता है मार्च अप्रैल में बुआई होता है और इसका कटाई जून जुलाई तक में हो जाता है। शॉर्ट टाइप फसल है, 2-3 महीना में, 2-3 महीना में हो जाता है। जैसे तरबूज आता है ना, भी गर्मी में तरबूज आएगा, खरबूज आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, भिंडी का भी ज्यादा डिमांड हो जाएगा। ये सारे जायद फसल है। ठीक है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है तो इसमें जो रिसर्च वर्क में लगता है तो ये जीडीपी का कितना लगता है कि 0.3% जीडीपी में इसलिए लगाया जाता है कृषि शोध में। जैसे देखते हैं ना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे शोध चलते रहता है कि क्या क्या टेक लाएं, बुआई का, ये का, वो का, है कि नहीं, पेस्टिसाइड डिफरेंट टाइप का, तो उसके लिए। लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग ने कहा कि भाई इतना तो बहुत कम है, कम से कम तो 5% इसका योगदान दो ना शोध में, जिससे और टेक्नोलॉजी आए। हाल ही में देखते हैं नहीं, सरकार ने बोला कि ड्रोन से होगा खेती, मतलब ड्रोन एग्रीकल्चर को, मतलब कृषि में टेक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मेंस वेंस में पूछ देता है ना, पीसीएस आईएएस वगैरह मेंस में, जो हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज बूम और बैन। ठीक है, व्हाट इज द source of better technology to improve enhancement of agriculture productivity. ठीक है, now I am just finish this topic and I think it's enough for this day. Next day. Thanks for watching. Like, subscribe if you like this topic. Have a good day.